Begin with the name of Allah who never goes against his promises. Hello and welcome dear students. Dear students, आज की वीडियो के अंदर हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करना सीखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये नरेशन या रिपोर्टिंग स्पीच बेसिकली है क्या। नरेशन या रिपोर्टिंग स्पीच जिसे हम टू नरेट और टू रिपोर्ट उर्दू में हम रिवायत करना या किसी की बात को आगे पहुंचाना कहते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी की बात को आगे पहुंचाने के, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रॉजर जो है वो कहता है आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ, दिस इज़ द मैसेज विच वी आर गोइंग टू कन्वे टू डेविड, जो कि हमने डेविड को पहुंचाना है। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसके हू बहू अल्फाज कोट करके आगे कन्वे कर दें, आगे नरेट कर दें, या हम कुछ अपने अल्फाज ऐड करके लफ्ज़ का और सेंटेंस का मीनिंग जो है वो बिल्कुल ना बदले और उसे आगे रिपोर्ट कर दें इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। लाइक अगर हम डायरेक्ट स्पीच, रॉजर सेड टू मी आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ, अब आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ हू बहू वही अल्फाज हैं जो कि रॉजर के मुंह से निकले हैं, हमने उनको कोट कर दिया है और इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अगर हम इसे बयान करें, रॉजर टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल देन, तो ये एक इनडायरेक्ट वे है जिसमें हमने कहा कि रॉजर ने मुझे बताया कि वो उस वक्त सही महसूस नहीं कर रहा था या उस वक्त वो बीमार था। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं किसी के बात को आगे नरेट करने के। अब बेसिकली हमारे पास एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि एक डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम यही कुछ सीखने जा रहे हैं। अब देखें कि रॉजर सेड टू मी आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ, इसको जब हमने इनडायरेक्ट में लिखा तो इसमें कितनी तब्दीलियाँ आई और कितनी चेंजेस हमने इनमें की और उसे इनडायरेक्ट में तब्दील किया। द फर्स्ट चेंज इज़ सेड को हमने टोल्ड में बदला, विच इज़ चेंज इन द मोड ऑफ द स्पीच। बेसिकली डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच जो कि रॉजर सेड टू मी यहाँ तक है, और आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ इट इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट्स हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसमें इंटेंशन ऑफ द स्पीकर होता है कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है, कुछ बता रहा है, दुआ दे रहा है, बद दुआ दे रहा है, या जो भी है वो हमने आगे जाकर उसे कन्वर्ट कर देना है। अब आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ से हमें पता चलता है कि ही इज़ टेलिंग अस समथिंग, कि वो हमें कुछ बता रहा है, जिसे हम टोल्ड में बदल देते हैं। अब द फर्स्ट चेंज इज़ इन द मोड ऑफ द सेंटेंस एंड और दूसरा जो चेंज है वो इन्वर्टेड कामास की रिमूवल है। हमने इन इन्वर्टेड कामास को दैट से रिमूव कर दिया है। तीसरा चेंज जो है वो हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने भी प्रोनाउन हैं, जितने भी प्रोनाउन यूज़ हुए हों, उनको हमने चेंज करना है। आई को हमने यहाँ पर ही में तब्दील कर दिया है, और कोई प्रोनाउन नहीं था, अगर होता तो उसे भी हम बदलते। और उसके बाद है चेंज इन द टेंस, एम को हमने वाज में बदल दिया है, मीन प्रेजेंट को हमने पास्ट में बदल दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया है। और जो लास्ट चेंज है, नाउ को हमने देन में कन्वर्ट किया है, विच इज़ चेंज इन द सर्टेन वर्ड्स, जो कि नज़दीकी को शो करते हैं, हमने थोड़ा सा दूर में तब्दील कर देते हैं। नाउ, देन, हेयर, देयर, या दिस, दैट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द फॉलोइंग, द प्रीवियस डे। तो इस तरह से हमने 5 चेंजेस करनी है और एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। अब हम पहले इन 5 चेंजेस को सीखेंगे और हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में इजीली तब्दील कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन हम इन चेंजेस को सीखते हैं। पहला और जो रिमूवल ऑफ चेंज इन मोड और रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कामास, दे आर इंटर रिलेटेड, सो वी डिस्कस दैम टुगेदर। हम इन्हें एक ही साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। अब मोड से मुराद मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। अब देखें, एक सेंटेंस डायरेक्ट लिखा हुआ है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच से हमें पता चलता है कि इंटेंशन ऑफ द स्पीकर क्या है। अब अगर कोई कहे कि आपका नाम क्या है, तो आपको पता चल जाता है दैट ही इज़ आस्किंग, कि वो पूछ रहा है।
अगर कोई बताता है कि कल मैं कहीं जा रहा हूँ तो आपको एक नई ख़बर मिलती है तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है और उससे आप कहते हैं कि वो मुझे बता रहा है। अगर कोई कहता है कि आप झूठ ना बोलें तो इट मीन्स वो आपसे नसीहत कर रहा है, एडवाइस। और अगर कोई हैरानी का इजहार करता है कि वाह कल हम मैच जीत चुके थे, मैच जीत गए थे, तो ये यहाँ पर हैरानी का इजहार है या खुशी का इजहार है, तो एक्सक्लेम विद जॉय हम कह सकते हैं। तो इस तरह हम रिपोर्टेड स्पीच से ही पता लगाते हैं कि हमारी जो मोड ऑफ द सेंटेंस है वो क्या है। अब इस सेंटेंस ये एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, हमने किस तरह से बदलना है और इन्वर्टेड कॉमास किस तरह से ख़त्म करने हैं। अगर हमारा एक सेंटेंस खबरिया है, असर्टिव है, जिसमें कोई बात बताई गई हो, नई बात जो कि आपके लिए इंफॉर्मेशन हो, तो उसके आप जो वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर उसे से टेल में बदल देंगे और आगे जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उन्हें दैट से ख़त्म करेंगे। ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर ही सेड टू मी आई एम नॉट अ थीफ। इस सेंटेंस आई एम नॉट अ थीफ से हमें पता चलता है कि ये एक ख़बर है, एक असर्टिव सेंटेंस है जिसमें हम मोड ऑफ द सेंटेंस सेड को टोल्ड में बदलेंगे और इन्वर्टेड कॉमास दैट से ख़त्म करेंगे। ही टोल्ड मी दैट। और इसके बाद जो प्रोनाउन की तब्दीलियाँ हैं वो मज़ीद आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को पूरा सेंटेंस बता रहा हूँ। ही वॉज़ नॉट अ थीफ। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज़ नॉट अ थीफ। उसके बाद है से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो फिर अब उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे आस्क में बदलेंगे और उसके इन्वर्टेड कॉमास दो तरीके से ख़त्म किए जाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से फ़िक्रा स्टार्ट हो रहा है तो इफ़ से हम ख़त्म करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड जो कोई डब्ल्यू वाली फैमिली वर्ड्स हैं जैसे व्हाट, वेयर, वाई, उन्हीं वर्ड से ही ख़त्म हो जाएगा, कोई और एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर ही सेड विल यू लिसन टू मी। उसने कहा क्या तुम मेरी बात सुनोगे। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव ऐसा सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, विल से। तो हम इसमें लिखेंगे मोड ऑफ द वर्ब चेंज करेंगे। आस्क्ड में ही आस्क्ड मी, आप मी ऐड करना चाहें क्योंकि अंडरस्टूड है कि उसने मुझसे कहा। ही आस्क्ड मी, अब इफ़ से इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म होंगे और आगे सब्जेक्ट को हम शुरू में ले आएंगे, विल को हम बाद में लेकर जाएंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क को भी ख़त्म करना होता है। इफ़ आई वुड लिसन टू हिम, आई वुड लिसन टू हिम। ये बाकी चेंजेस किस तरह से आई हैं ये आगे चल के पढ़ते हैं। और दूसरा फ़िक्रा है ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम किस चीज़ की तलाश में हो, उसने मुझसे पूछा। तो अब हम इस सेंटेंस को देखें, मोड को आस्क्ड में बदलेंगे। ही आस्क्ड मी, सेड जो है आस्क्ड में बदल जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास व्हाट वर्ड से ही ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि डब्ल्यू वाले वर्ड से स्टार्ट होने वाला जो भी सेंटेंस होगा, मतलब कि सवाल या फ़िक्रा होगा, वो उसी वर्ड से ही इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस होंगे। व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, तो ये इन्वर्टेड कॉमास की रिमूवल थी। और उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव हुक्म या जुमले जिन्हें हम कहते हैं, उनमें हम तीन चीज़ें एडवाइस या ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम अगर एडवाइस होगी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो हम से को एडवाइस में बदलेंगे। अगर ऑर्डर होगा, हुक्म होगा, तो फिर हम उसे ऑर्डर में बदलेंगे, कमांड जैसे हो सकता है। और अगर रिक्वेस्ट है तो उसे हम रिक्वेस्ट में बदलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें कि प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, ये एक रिक्वेस्ट ही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हम इसके इन्वर्टेड कॉमास जो हैं टू से ख़त्म करेंगे। मिसाल के तौर पर इसी को देख लें कि अब अगर एक शी सेड टू मी लिखा हुआ है प्लीज़ हेल्प मी, हम कहेंगे कि शी रिक्वेस्टेड मी, शी रिक्वेस्टेड मी, और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो टू से ख़त्म होंगे और ये प्लीज़ स्किप कर दिया जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट वाला वर्ड पहले आ चुका है, तो दोबारा प्लीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। टू हेल्प हर, ये हर किस तरह से आया और ये रिक्वेस्टेड की सेकंड फॉर्म किस तरह से लगी, ये इसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम मोड और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना सीख रहे हैं। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। और उसके बाद है अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिस सेंटेंस के अंदर कोई खुशी, कोई गम या कोई हैरानी का इजहार किया गया है, तो हम उससे को एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सारो या एक्सक्लेम विद वंडर, हम इन वर्ड्स से उसे से को रिप्लेस करेंगे और जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वहाँ पर दैट लगेगा।
जिस तरह यहाँ पर टू से इन्वर्टेड कामास ख़त्म किए गए हैं और इसे इन्फिनिट बना दिया गया। तो मिसाल के तौर पर सेंटेंस है द फार्मर सेड अल्लाह आई एम रूइंड। फार्मर ने कहा अफसोस कि मैं बर्बाद हो गया। अब हम इसे एक्सक्लेम्ड विद सारो से इसकी मोड को तब्दील करेंगे। सेड जो है एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदल जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि वंडर, सरप्राइज़ या सारो, जॉय। अब हम इन तीनों चीज़ों को इन्हीं एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद वंडर के मुताबिक चेंज करेंगे। रिपोर्टेड में देखेंगे कि वो अगर खुशी है तो जॉय में होगा, अगर गम है तो सारो में होगा, अगर हैरानी है तो वंडर में होगा। द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूइंड। द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूइंड। उसके बाद है कि अगर कोई आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव मीन ऐसे जुमले जिसमें आप किसी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह करे आप पास हो जाएं, या खुदा करे आप पास हो जाओ, या आपकी बॉन्ड लग जाए, या आपकी लॉटरी लग जाए। उसके बाद कर्स, बद दुआ, जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाए या इस तरह की कोई आपका नुकसान हो जाए जब आप कर्स करते हैं। और उसके बाद विश, कोई आप ख्वाहिश करते हैं तो आप से को प्रे में बदलेंगे। अगर दुआ हुई, अगर कर्स हुई तो कर्स में, अगर विश हुई तो विश में। और इसके भी इन्वर्टेड कामास दैट से ख़त्म होंगे। और उसके बाद है लेट वाले जुमले, जिसमें आप प्रपोज़ करते हो, लेट्स हैव अ पार्टी, कि आओ पार्टी करते हैं। अचानक कोई प्रोग्राम बनता है तो उसे आप प्रपोज़ल में तब्दील करेंगे, प्रपोज्ड या प्रपोज। से को हम प्रपोज में बदलेंगे और इन्वर्टेड कामास दैट से ख़त्म होंगे। तो ये टेबल आप लोगों ने याद रखनी है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि किस तरह से आप ये प्रे, कर्स और विश वाली और ये प्रपोज वाली, मिसाल के तौर पर सेंटेंस है द मदर सेड मे यू रीच योर गोल। माँ ने कहा कि तुम खुदा करे तुम अपने मकसद को पालो, मकसद तक पहुंच जाओ। अब ये एक्चुअली एक दुआ है, दुआ को हम बदलेंगे प्रे के अंदर। द मदर प्रेड दैट आई माइट रीच माई गोल। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कामास दैट से ख़त्म होंगे। द मदर प्रेड दैट आई माइट रीच माई गोल। लेट से स्टार्ट होने वाले फ़िक्रे ही सेड टू मी लेट अस डू आवर ड्यूटी। ही प्रपोज्ड दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी। यहाँ क्योंकि प्रपोज़ल दिया जा रहा है तो हम सेड को प्रपोज में बदलेंगे और इन्वर्टेड कामास दैट से ख़त्म होंगे। बाकी चेंजेस आगे चल के पढ़ते हैं। तो ये तमाम चेंजेस जो हैं ये आपने जहन में रखने हैं। ये मूड को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें पता चल जाता है कि जो स्पीकर है वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, हमें बता रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, कोई नसीहत कर रहा है, कोई ऑर्डर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी का इजहार कर रहा है, गम का इजहार कर रहा है या हैरानी का इजहार कर रहा है, दुआ दे रहा है या बद दुआ दे रहा है, या ख्वाहिश कर रहा है या कोई प्रपोज़ल दे रहा है। इन तमाम चीज़ों का हमें इसी रिपोर्टेड स्पीच से आसानी से पता चल जाता है। तो इस तरह हम उनके इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करेंगे और इनके बाद हम प्रोनाउन, टेंसेस और सर्टेन वर्ड्स की तब्दीली को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी मूव टू द चेंज इन टेंस। अब हम चेंज इन टेंस को डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ चेंज इन सर्टेन वर्ड्स, जो कि एडवर्ब यूज़ होते हैं कभी कभी सेंटेंसेस के अंदर। तो टेंसेस की तब्दीली जो है वो अगर आपके रिपोर्टेड सेंटेंस के अंदर वर्ब इज़, एम, आर, बी में से कोई भी है तो उसे हम वाज वर्ब में तब्दील करेंगे। और अगर वो वाज वर्ब है तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो उसके बाद कोई तब्दीली नहीं होगी। सेंटेंस में वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो वैसे का वैसे रहेगा। असल में आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा, और पास्ट परफेक्ट तो नो चेंज। तो एक इस तरह टेंसेस को रटने की बजाय आप ये भी याद कर सकते हैं कि फ़र्स्ट फॉर्म को हम सेकंड में बदल देते हैं और सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी। तो देखें, फ़र्स्ट फॉर्म है हमारी, हम उसे सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो नो चेंज, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी फर्दर। और इसके बाद अगर डू नॉट या डज़ नॉट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में बदलेंगे, डिड नॉट आ जाएगा। अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम देखें तो डू की सेकंड फॉर्म डिड ही बनती है।
और डिड नॉट है तो उसे हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में तब्दील करेंगे और उसके बाद कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर सेंटेंस में हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो फिर हम कोई तब्दीली नहीं लाएंगे टेंस के अंदर। उसके बाद अगर हैव, हैज़ और थर्ड फॉर्म मीन प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा, और हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड ही होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील होगा, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हम कोई तब्दीली नहीं करते होते। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आ जाता है तो सेंटेंस में कोई तब्दीली, नो चेंज आएगा। और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज, वर प्लस ing है तो उससे हम डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और अगर ये ऑलरेडी आया हुआ है तो फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल, कैन, शैल और मे आ जाती हैं तो हम विल को वुड में तब्दील कर देंगे, कैन को कुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में। और अगर ये ऑलरेडी आए हुए हैं वुड, कुड, शैल, शुड और माइट तो इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और उसके बाद है डू डज। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो उसे हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे जब उसका पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, और पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे और फर्दर कोई तब्दीली नहीं होगी। इस तरह अगर आप टेंसेस को सीख जाते हैं, आपने ये तब्दीलियाँ एक बार ज़रूर इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये जो चेंजेस हम सीख रहे हैं, ये चेंजेस अगर आपको आ जाती हैं, इनको इंग्रेडिएंट के तौर पर लें। जिस तरह हम कोई सालन वगैरह बना रहे हैं तो अगर हमारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हों तो एक अच्छा सालन प्रिपेयर किया जा सकता है, तो आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह अगर हमारे इंग्रेडिएंट्स, ये जो चेंजेस हैं, हमें आते हों तो हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में ईजीली तब्दील कर सकते हैं। अब चेंज इन सर्टेन वर्ड्स देखें। कुछ वर्ड्स जैसे दिस आया हुआ हो तो उसकी जगह दैट लगा देंगे, दीज है तो वो दोज में बदल जाएगा। ये वर्ड जो कि नज़दीकी को ज़ाहिर कर रहे होते हैं उन्हें थोड़ा दूरी में तब्दील कर देते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, नाउ, देन, हेयर, देयर, दस, सो, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। ये कुछ तब्दीलियाँ हैं। अब हम लास्ट जो हमारी तब्दीली है चेंज इन प्रोनाउन, उसे डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते हो। जितना भी ये इंसान सीख ले उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो ये एक चार्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जो कि चेंज इन प्रोनाउन के रिलेटेड बेहद ज़रूरी है इसको याद करना, कि आपको डिफरेंट केसेस प्रोनाउन की याद हो। आई एज अ सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन यूज़ होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसका पोजेसिव माई और माइन बनता है, इस तरह इसका रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ बनता है। तो इस तरह बाकी जितने भी प्रोनाउन आपको दिए गए हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको केस पता हो। जब हम इन्हें चेंज करेंगे तो हम इन्हीं केसेस के मुताबिक हम इन्हें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि एक प्रोनाउन को किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में तब्दील किया जाता है। चेंज इन प्रोनाउन अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। अगर आप इसे अच्छे से और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको मज़ीद कंफ्यूज कर सकता है। हमारा सेंटेंस देखें कि हमारे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा रिपोर्टिंग और जो सेकंड पार्ट होता है हम उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही प्रोनाउन तब्दील करने होते हैं, जैसे यू और आई आया हुआ है और यहाँ पर दे आया हुआ है और देयर आया हुआ है, और इसके बाद हम चेंज इस रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक करते हैं। अब देखें कि हमारा अगर सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट होगा हमारा उसके मुताबिक तब्दील होगा, और अगर हमारा सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। और अगर थर्ड पर्सन है ही, शी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन मतलब के नेम है तो वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो वैसे का वैसे लिखा रहेगा।
अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये तब्दील होंगे और आपको ईजीली समझ आ जाएगा। ही सेड टू मी आई टीच यू इंग्लिश। अब वो बेसिकली आपको बता रहा है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हम इस सेड को टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब हमने तब्दील करने हैं प्रोनाउन। हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द रोल हम सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ही, तो हम यहाँ पर आई बतौर सब्जेक्टिव केस, जो भी केस यहाँ पर यूज़ हो रहा होगा उसी केस के मुताबिक हम इसे यूज़ करेंगे। अब आई है चूँकि, तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे। ये मैंने कैपिटल इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए, इसे स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही। अब फिर उसके बाद आती है वर्ब, जो भी है हम उसकी चेंजेस जो हमने पढ़ा है कि हम इसे फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदल देते हैं, टॉट। और फिर है यू। यू को हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यू जो है इसके मुताबिक तब्दील होगा। अब यू चूँकि सब्जेक्टिव केस लिखा गया है, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसका मी का ऑब्जेक्टिव केस भी मी ही है, आई का, तो यहाँ पर भी दोबारा मी आएगा। ही टॉट मी, और फिर इंग्लिश हम जो है वैसे लिख देंगे, ही टॉट मी इंग्लिश। तो ये हमारे प्रोनाउन जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। ही टोल्ड मी दैट ही टॉट मी इंग्लिश। उसने मुझे बताया कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ पर उसने डायरेक्ट वर्ड जो लिखे हुए हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो उसकी तब्दीली इस तरह से होगी। और अब दूसरा सेंटेंस देखें, शी सेड दे हैव नॉट ईटन देयर मील्स। अब हम यहाँ इसी सेंटेंस के ऊपर ही तब्दील करते हैं इसे। देखें, शी सेड, अब हम ये वो बता रही है, शी टोल्ड मी। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद मी का लगना ज़रूरी है। अगर आप सेड लिखते हैं तो फिर आप सेड ही लिखा रहने दें, उसे तब्दील ना करें। शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हम दैट से ख़त्म करते होते हैं। और उसके बाद थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। दैट दे, वर्ब हैव है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हैड आ जाएगी, हैड नॉट ईटन। ये थर्ड पर्सन पोजेसिव है तो ये वैसे का वैसे लिखा रहेगा, देयर मील्स। तो ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में तब्दील हो जाएगा। हमने दे को थर्ड पर्सन था वैसे ही लिख दिया है दे, और देयर चूँकि हमारा थर्ड पर्सन है हमने उसे भी वैसे ही लिख दिया है देयर। इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में तब्दीली होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं होगी। इस तरह हमने पांचों जो चेंजेस थे उनको सीख लिया है। चेंज इन मोड, इन रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस और चेंज इन सर्टेन वर्ड्स। इन पांचों चीज़ों को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जहन नशीं कर लेना है और सीख लेना है। अब हम करते हैं प्रैक्टिस और उसमें इन तमाम रूल्स को अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 8 फ़िक्रे हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने जा रहे हैं। इट्स अ प्रैक्टिस सेक्शन। अब इनमें मुख्तलिफ मोड के सेंटेंसेस मिक्सड हैं, तो हम उन्हीं के मुताबिक, मोड के मुताबिक उन्हें बदलेंगे और जो चेंजेस हम करते हैं उन्हें इस सेशन में ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखें कि पहला सेंटेंस है, ही सेड सर आई हैव कम टू सीक योर हेल्प। अब इस फ़िक्रे में हमने रिपोर्टेड स्पीच में ये देखना है कि इंटेंशन ऑफ द स्पीकर क्या है, तो हम फिर उसको मोड को तब्दील करेंगे। सेड को किस में बदलेंगे वो चीज़ हम इस रिपोर्टेड स्पीच से ही पता लगाएंगे। अब सर एक रिस्पेक्टफुल वे के अंदर जब इंसान किसी से बात करता है तो सर या मैडम या मैम कहता है, तो इस सर से हमें पता चला ही सेड रिस्पेक्टफुली, तो हम इसे लिखेंगे ही सेड टू मी रिस्पेक्टफुली। तो ये फ़िक्रा हमारा मोड तब्दील हो गया है। इन्वर्टेड कॉमास जब हम कोई बात हमें बता रहा होता है तो फिर हम दैट से ख़त्म करते हैं, दैट, और उसके बाद है आगे।
अब हम सर को दोबारा नहीं लिखेंगे। जब हमने एक बार डव्स रिस्पेक्टफुली ऐड कर दिया है तो दोबारा सर कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी ने आपसे कहा प्लीज़, तो आप कहेंगे कि ही रिक्वेस्टेड मी, तो प्लीज़ वो दोबारा नहीं लगेगा। अगर कोई कहता है गुड मॉर्निंग, ही ग्रीटेड मी, गुड मॉर्निंग दोबारा नहीं लगेगा। तो इस तरह अगर कोई कहता है हुर्रा, तो हम एक्सक्लेम विद जॉय कह देते हैं, दोबारा हुर्रा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई कह देता है अलास, तो हम ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसके बाद अलास की ज़रूरत नहीं रहती। तो ही सेड टू मी रिस्पेक्टफुली। अब हैं हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। आई है तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा ही है, तो यहाँ पर आएगा ही, दैट ही। और उसके बाद है टेंस की तब्दीली। मैंने कहा था कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, या हम इसी सिंपल हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आते हैं, वो होती है हैड। दैट ही हैड, और कम वैसे ही रहेगा, कम टू सीक। अब दोबारा प्रोनाउन आ गया है, प्रोनाउन का पोजेसिव केस आ गया, योर। योर हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं। जब भी ऑब्जेक्ट नहीं होता हम मी कंसीडर करते हैं कि ही सेड टू मी है, तो ये मी जो है, मी एक आई का ऑब्जेक्टिव केस है। आई का पोजेसिव केस जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट माई। योर की जगह माई आ जाएगा, हेल्प। और ये हमारा फिक्रा जो है एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील हो जाएगा। किस तरह? ही सेड टू मी रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड कम टू सीक माई हेल्प। अब हम इसे रेज कर देते हैं और दूसरे फिक्रे को जो है तब्दील करते हैं ताकि बोर्ड पर जगह बची रहे। ही सेड विल यू हेल्प मी। अब इस फिक्रे में हम रिपोर्टेड स्पीच से पता लगाते हैं कि इंटेंशन ऑफ द स्पीकर क्या है। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इट मीन्स ही इज़ आस्किंग, ये यहाँ पर सवाल कर रहा है, तो मोड में तब्दीली होगी ही आस्क्ड मी में। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब आस्क्ड मी जब आ चुका है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फिक्रा जो है वो क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, या किसी हेल्पिंग वर्ब जिस तरह इज़ एम आर है, डू डज है, डिड है, विल है, और कैन, कुड, मे, और इस तरह कोई भी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब में ये कहा था कि हमारा जो इन्वर्टेड कामाज हैं वो किससे ख़त्म होंगे? इन्वर्टेड कामाज इफ़ से ख़त्म होंगे। और हमने दूसरा काम ये करना है कि इस क्वेश्चन मार्क को भी ख़त्म करना है। क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करने के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी और सब्जेक्ट हमारा जो है वो पहले आ जाएगा। तो हमने पहले सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट है हमारा यू। यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो मी है, वो कंसीडर हम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ही सेड टू मी है तो ही आस्क्ड मी हमने यहाँ पर लिखा। यू जो है आई की जगह आ जाएगा, यू की जगह आ जाएगा आई, और विल की सेकंड फॉर्म लगेगी वुड, आई वुड। और हेल्प वैसे लिखेंगे हेल्प, और मी जो है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, और ही जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी? हिम, हेल्प हिम। तो हमारा सेंटेंस बनता है ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हिम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी ख़त्म हो जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हमने तब्दील किया। और उसके बाद है हमारा ही सेड व्हाई आर यू लाफिंग। इसे हम बदलते हैं। अब ये भी एक्चुअली एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। व्हाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो? तो हम इससे मोड को लिखेंगे ही आस्क्ड मी। मोड जो सेड वर्ब है वो आस्क्ड में तब्दील हो जाएगी। और उसके बाद है हमारे इन्वर्टेड कामाज। इन्वर्टेड कामाज हमें पता है कि डब्ल्यू वाली फैमिली से वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसी वर्ड से ही ख़त्म हो जाएंगे, कोई और नया वर्ड हम ऐड नहीं करेंगे। दैट या इफ़ या वेदर, कोई भी वर्ड ऐड नहीं करेंगे। मी वाई, अब हमने इन दोनों की जगह भी तब्दील करनी है और अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंजेस के मुताबिक हमने इसे बदलना भी है। इज़ एम आर है तो वो वाज वर्ब में बदलेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट यू है तो वो यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है, दैट वाई आई। अब
यू जो है वो आई में तब्दील हो गया है, और आर जो है उससे हम बदलेंगे किस में, वाज या वर में। अब आई के साथ वाज लगता है तो वाज आएगा, अगर सब्जेक्ट से प्लूरल होता तो फिर हम वर लगाते। आई वाज, वाई आई वाज लाफिंग। तो ये जो हमारी तब्दीली थी एक डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलने की। ही आस्क्ड मी वाई आई वाज लाफिंग। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों हंस रहा था। अब उसके बाद है फ़िक्रा डू योर वर्क इन टाइम। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या तब्दीलियाँ होंगी और किस तरह से हम इसे तब्दील करेंगे। He said do your work in time। उसने कहा कि अपना काम वक्त पर करो, तो इट मीन्स वो हमें एक एडवाइस कर रहा है। तो हम जो रिपोर्ट हमारी मोड है वो हम एडवाइस में बदल देंगे, जिस तरह के ही एडवाइज्ड मी। अब हमारे इन्वर्टेड कामास जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को तब्दील कर रहे होते हैं तो वो टू से ख़त्म होते हैं कि मी टू डू योर वर्क, टू डू। अब योर जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट मी है तो मी का पोजेसिव केस क्या होगा, माई। टू डू माई वर्क इन टाइम, कि मैं अपना काम वक्त पर करूं। तो योर का माई बन जाएगा और डू का टू डू में तब्दील हो जाएगा कि हमने इन्वर्टेड कामाज इसी से ख़त्म किए हैं, टू से, और योर जो है वो माई में बदल गया। ही सेड डू योर वर्क इन टाइम, ही एडवाइज्ड मी टू डू माई वर्क इन टाइम। और उसके बाद है शी सेड डू नॉट फॉलो मी। अब इस सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच से हमें पता चलता है कि वो मना कर रहा है, कि वो लड़की जो है वो मना कर रही है। मना करने के लिए हम फॉरबिड वर्ड यूज़ करते हैं, और अब देखें कि फॉरबिड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, शी फॉरबेड मी, FORBADE, फॉरबेड मी। अब जब आपने एक बार कह दिया कि उसने मुझे मना कर दिया, तो फिर डू नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैजरेशन या रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शी फॉरबेड मी टू फॉलो हर। अब मी है, मी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट जो है वो शी है हमारा, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। शी फॉरबेड मी टू फॉलो हर, उसने मुझे पीछा करने से मना किया। ही सेड इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो इफ़ से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ से स्टार्ट होने वाले या व्हेन से स्टार्ट होने वाले फ़िक्रों की दो क्लासेस होती हैं। दो क्लासेस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होती हैं। अब इनको तब्दील करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। उसमें यह है कि हम देखते हैं कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, वो हमें बता रहा है। तो बताने के लिए हम सेड वर्ड ही रहने देंगे कि ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब इन्वर्टेड कामास हम दैट में बदल देंगे क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है। अब हमारी जो बाद वाली क्लास है, सेकंड क्लास है, हम उसे शुरू में ले आएंगे और जो फर्स्ट क्लास है उसे बाद में ले जाएंगे। जब भी हमारे कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेस जब भी आएंगे हम उनकी क्लासेस को शिफ्ट कर देंगे आगे पीछे। तो अब यहाँ पर यू जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही सेड टू मी है, मी ही कंसीडर करेंगे, तो मी की जगह आई की ये जो यू है वो आई बन जाएगा। आई और विल जो है वो वुड में तब्दील होगा, आई वुड पास। और इसके बाद ये जो फॉर्म ये जो है इफ़ यू वर्क हार्ड ये इसके बाद आ जाएगी, आई वुड पास के बाद आ जाएगी। इफ़, अब इफ़ लगेगा और उसके बाद यू है दोबारा, यू आई के मुताबिक मी के मुताबिक चेंज होगा तो वो आई बन जाएगा। इफ़ आई वर्कड हार्ड, अब वर्क फर्स्ट फॉर्म के अंदर था तो उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर्क हार्ड, वर्कड हार्ड। ये ही सेड दैट आई वुड पास इफ़ आई वर्कड हार्ड। अब है सेवंथ सेंटेंस, शी सेड मे यू सक्सीड। उसने कहा कि अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ, मीन्स उसने दुआ दी। तो हम इस सेड को प्रे में बदलेंगे। शी प्रेड दैट। अब मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे हम सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे क्योंकि हमने उसे शुरू में नहीं रखना।
अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, जो कि ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पर आएगा आई। और मे की सेकंड फॉर्म हमने मे, कैन और विल, ये जो थी इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, वो है माइट। आई माइट सक्सीड, आई माइट सक्सीड, शी प्रेड दैट आई माइट सक्सीड। अब ये एक फ़िक्रा जो है वो तब्दील हो गया। उसके बाद 8th सेंटेंस है, शी सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब यहाँ हुर्रा से हमें पता चला शी इज़ एक्सक्लेमिंग हैप्पीनेस, जॉय, तो वो अपने एक खुशी का इजहार कर रही है, तो हम यहाँ पर एक्सक्लेम विद जॉय कहेंगे। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट, इन्वर्टेड कॉमास दैट से ख़त्म होंगे, जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे उनके दैट से ख़त्म करते थे। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब हुर्रा वर्ड नहीं रहेगा जब आपने जॉय का जिक्र कर दिया है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। और वी जो है फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा। वी जो भी हैं वो लड़कियां अगर ज़्यादा हैं तो फिर वही ही रहेगा। वी हैव जो है वो सेकंड फॉर्म में आएगा, हैड में बदलेगा, हैड वन द मैच। बल्कि ये जो फर्स्ट पर्सन का पोजेस मतलब कि एक प्लूरल फॉर्म लिखी गई है, तो वो शी की प्लूरल फॉर्म क्या बनेगी? ये तो फर्स्ट पर्सन की प्लूरल फॉर्म थी, शी की बनेगी दे, दैट दे हैड वन द मैच। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, हम नहीं वो। तो ये 8 सेंटेंसेस थे जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ जिनमें हम कोई कुछ तब्दीलियाँ हैं जो नहीं करते होते, तो वो कौन से सेंटेंसेस हैं? तो लेट्स सी। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 सेंटेंसेस हैं जिनको हम तब्दील करते हैं। देखें कि ही सेज़ आई विल कॉल यू। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा जहन में याद रखना कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है तो फिर अंदर कोई वर्ब की तब्दीली नहीं होगी। प्रोनाउन तब्दील होंगे, इन्वर्टेड कामास ख़त्म करेंगे, अगर कोई सर्टेन वर्ड आ जाता है उसे भी तब्दील करेंगे, लेकिन वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होता तो फिर हम विल को वुड में तब्दील करते, अदरवाइज़ कोई तब्दीली नहीं होगी। देखें, ही सेज़ दैट। अब आई जो है वो ही के मुताबिक चेंज होगा, दैट ही विल कॉल। अब आई जो है वो तब्दील होगा, ऑब्जेक्ट के मुताबिक वो मी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मी। तो ही सेज़ दैट ही विल कॉल मी, वो कहता है कि वो मुझे कॉल करेगा। ही विल से आई विल कम लेट। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारा फ्यूचर टेंस है ही विल से, तो फिर भी कोई वर्ब के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, तब हम अंदर की वर्ब को चेंज करेंगे, अदरवाइज़ हम तब्दील नहीं करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? ही विल से दैट। आई है तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ही, दैट ही विल कम लेट, और कोई तब्दीली नहीं होगी। ही विल से दैट ही विल कम लेट। और उसके बाद है ही सेड अर्थ इज़ रिवॉल्विंग। ज़मीन जो है वो घूम रही है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, या जो ज़रबुल मिसल हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, या 2 and 2 make 4, तो इस तरह के जुमलों को आप उनकी वर्ब कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। यूनिवर्सल फैक्ट वाले चाहे आप एक्टिव पैसिव कर रहे होते हैं, चाहे आप जो मतलब कि कोई भी टेंसेस कर रहे होते हैं, तो उनकी आप वर्ब को नहीं बदलते, तो वो वैसी की वैसी ही लिखी रहती है। इनका कोई और टेंस नहीं होता सिवाय प्रेजेंट के। तो हम यहाँ पर चाहे पास्ट फॉर्म है उनको अंदर नहीं तब्दील करेंगे। ही टोल्ड मी, या आप लिख सकते हैं सेड। अगर यहाँ पर मी दिया हुआ है तो आप इसे टोल्ड में बदलें, क्योंकि हमारी टोल्ड जो वर्ब है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है। ही सेड दैट अर्थ इज़ रिवॉल्विंग। ज़मीन जो है वो घूम रही है।
उसके बाद है आई सेड लेट अस प्ले फुटबॉल। ये लेट वाला जुमला है जो कि मैंने पहले आपको नहीं बताया, तो अब यहाँ पर इसे क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेट अस प्ले फुटबॉल ये एक अचानक आने वाला आइडिया है जिसके बारे में वो तजवीज़ कर रहा है कि हमें अब फुटबॉल खेलते हैं, चलें फुटबॉल खेलते हैं। तो हम इस लेट अस को सजेस्ट में तब्दील कर देंगे। आई सजेस्टेड देम। अब ये लेट अस ख़त्म हो जाएगा और हम प्ले वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो टू प्ले आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास हमारे टू से ख़त्म हो जाएंगे। आई सजेस्टेड देम टू प्ले फुटबॉल। मैंने उन्हें तजवीज़ दी कि फ़ुटबॉल खेलें। तो ये फ़िक्रा इस तरह से तब्दील होगा। उसके बाद है शी सैड हाउ प्रेटी द बर्ड। अब यहाँ पर वर्ब नहीं दी गई तो स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वर्ब के मुताबिक चेंज करें। हाउ प्रेटी द बर्ड इज़, जब ये बोला जा रहा होता है तो उसी वक्त प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा होता है, तो इज़ को हम वाज में बदल देंगे जो कि अंडरस्टूड होती है। तो देखें अब, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, क्योंकि यहाँ पर हैरानी का इजहार हो रहा है। दैट द बर्ड वॉज प्रेटी। अब हाउ ये चीज़ें जो हो रहा ये वर्ड हैं वो जो हैरानी का इजहार कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हमने इसे फ्रेज़ में तब्दील कर दिया है। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द बर्ड वॉज ब्यूटीफुल। द बर्ड वॉज ब्यूटीफुल। प्रेटी, यहाँ पर प्रेटी लिखा हुआ है तो हम प्रेटी लिखेंगे। दैट द बर्ड वॉज प्रेटी, तो इसका मतलब उसने हैरानी से कहा कि बर्ड जो था वो खूबसूरत था। तो इसके अलावा जो प्रैक्टिस की मतलब पास्ट में रिपीट होने वाले डायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं उनको भी हम तब्दील करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।